हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन मोनू में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रशिक्षण के बारे में, यानी ट्रेनिंग के बारे में। प्रशिक्षण क्या होता है, इसका अर्थ, कौन कौन से मनोविज्ञानी इनकी परिभाषाएं दी थी और इसकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्रशिक्षण क्या होता है। आखिर ये बीएड कोर्स का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं प्रशिक्षण, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि प्रशिक्षण क्या होता है। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से बीएड के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं प्रशिक्षण, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ट्रेनिंग। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में शिक्षण को लाए थे, यानी टीचिंग को लाए थे, और शिक्षण का अर्थ और परिभाषा भी देखे थे, उसमें प्रकृति और विशेषताओं को भी देखे थे, शिक्षण क्या होता है। जो दोस्त मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जो आप लोग शिक्षण को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं प्रशिक्षण क्या होता है, यानी ट्रेनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रशिक्षण का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। प्रशिक्षण को जो है एक शिक्षण का क्या माना गया है, एक अंग माना गया है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही हम लोग प्रशिक्षण देते हैं बच्चों को। अध्यापक जो है विद्यालय में कक्षा में जो है बच्चों को शिक्षण जब कराते हैं, बच्चे को जब पढ़ाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी एक कौशल में जो है उन्हें निपुण बनाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। प्रशिक्षण के दौरान क्रियाशील प्रक्रिया समाहित होती है। प्रशिक्षण के दौरान जो है कई सारी क्रियाएं जो होती है समाहित होती है। कई सारे जो है अध्यापक अपने क्रियाओं के माध्यम से जो है बच्चों को क्या करते हैं, शिक्षण कराते हैं। तो प्रशिक्षण में जो है कई सारी क्रियाएं जो हैं उसमें क्या होती है, समाहित होती है। प्रशिक्षण व्यक्ति के व्यवहार का स्तर निर्धारित करने की सहायता प्रदान करता है, कि प्रशिक्षण जो है व्यक्ति के व्यवहार का स्तर जो है निर्धारित करने में भी इन्हें क्या करता है, एक सहायता प्रदान करता है। इसके पीछे कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। विद्यार्थी शिक्षा महाविद्यालयों में अध्ययन कौशल विकसित करने की प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार इंजीनियर, कलाकार, सैनिक, पायलट, डॉक्टर, नर्स, इसके अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों से संबंधित अपने क्षेत्र से संबंधित कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब सभी व्यक्ति जो है अपने अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग कौशलों को सीखते हैं। जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कलाकारी की, सैनिक, पायलट, डॉक्टर जो बनते हैं, सभी जो है उस क्षेत्र में जो है एक ट्रेनिंग लेके जो है उस कौशल को सीखते हैं। तो उसी ट्रेनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। ठीक है, या फिर कोई व्यवसाय जो शुरू करते हैं वो भी जो है उसमें क्या होते हैं, निपुण होते हैं, उस कौशल में निपुण होते हैं, तभी वो जो है उसको शुरू करते हैं। तो किसी कौशल को अपने अंदर जो है विकसित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परीक्षणार्थी के मूल्य में वृद्धि, कौशल तथा ज्ञान का विकास होता है। मतलब प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों के वैल्यूज में वृद्धि होता है, उसके स्किल में वृद्धि होता है और उसके नॉलेज में, ज्ञान में वृद्धि होता है। शिक्षण की प्रक्रिया एकल तथा दोनों रूप में हो सकती है। शिक्षण की प्रक्रिया एकल भी हो सकती है, यानी कि कोई विद्यार्थी अपने मेहनत की मदद से किसी स्किल को जो है, यानी किसी कौशल को जो है सीख सकते हैं, या फिर जो है किसी अध्यापक की मदद से जो है वो किसी स्किल को निपुण हो सकते हैं। प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षणार्थी में दक्षता, योग्यता तथा क्षमता का विकास होता है। यानी कि प्रशिक्षण की मदद से जो है विद्यार्थी में किसी दक्षता का विकास होता है, योग्यता का विकास होता है और उसकी क्षमता का विकास होता है। तो यहाँ तक हम लोग प्रशिक्षण का जो है अर्थ को देखें कि प्रशिक्षण क्या होता है। प्रशिक्षण एक प्रकार का कौशल है जो किसी विद्यार्थी को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो है कई सारे सहायक सामग्रियों की मदद से उन्हें क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। तो प्रशिक्षण जो एक प्रकार क्या है, ट्रेनिंग है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं परिभाषाएं। कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार जो है प्रशिक्षण की परिभाषा दी है, जिसमें से पहला है गलेडन के अनुसार। ठीक है, किसी व्यक्ति के कौशल, शक्ति या बुद्धि में वृद्धि तथा उसके विचारों को एक निश्चित दिशा में विकसित करने के प्रयासों को प्रशिक्षण कहते हैं। ये बात कही थी गलेडन ने कि किसी व्यक्ति के कौशल, शक्ति या बुद्धि में वृद्धि तथा उसके विचारों को एक निश्चित दिशा में विकसित करने के लिए, हम बच्चे को किसी एक निश्चित दिशा में कौशल को उसकी दिशा में विकसित करने के लिए किए गए प्रयासों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। ये बात कही थी गलेडन ने। ठीक है, फिर दूसरा मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था डेल एस बीच के अनुसार था, प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित कार्यविधि है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ज्ञान तथा चतुर्थ सीखते हैं। ज्ञान तथा और कई सारे जो है क्रियाओं को क्या करते हैं, वो सीखते हैं। ये बात कही थी डेल एस बीच के अनुसार। ठीक है, फिर नेक्स्ट परिभाषा था
डेल योडर के अनुसार, डेल योडर क्या बोला था, प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्रम शक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के योग्य बनाया जाता है। मतलब प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी शक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को योग्य बनाया जाता है ताकि वो उस कार्य में निपुण हो जाए। तो उस कार्य के प्रति उस व्यक्ति को जब योग बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रशिक्षण कहता है। ये बात कही थी डेल योडर के अनुसार, ठीक है। फिर है जूसियस के अनुसार, जूसियस क्या बोला था, प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारियाँ की जाती है। ये बात कही थी जूसियस के अनुसार। तो इस प्रकार परिभाषाएं जो है हम लोग देखें कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो है प्रशिक्षण की जो है कई सारी परिभाषाएं दी है। अब हम लोग बात करते हैं प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व जो है वो निम्नलिखित है। पहला है, किसी भी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जब हम किसी शिक्षण करते हैं या फिर अध्यापक शिक्षण विद्यालय में कराते हैं तो किसी भी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, उसको बेहतरीन ढंग से बताने के लिए जो है प्रशिक्षण क्या करती है, एक आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा नंबर में, किसी भी कार्य को क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को जब हम लोग मोटर स्किल की मदद से जो है उसको करते हैं, क्रियात्मक पक्ष की मदद से करते हैं तो वो प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तीसरा नंबर, किसी कौशल विशेष में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किसी कौशल विशेष में दक्षता जब हम प्राप्त कर लेते हैं, किसी स्किल में जब हम दक्षता प्राप्त कर लेते हैं तो उस प्रशिक्षण को हम लोग क्या बोलते की आवश्यकता पड़ती है। चौथा नंबर में, प्रशिक्षणकर्ता में किसी क्षेत्र विशेष या कार्य विशेष के प्रति योग्यता के विकास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षणकर्ता जो होते हैं किसी क्षेत्र में विशेष कार्य के विशेष के प्रति योग्यता के विकास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे पांचवा नंबर आवश्यकता महत्व है, प्रशिक्षण से व्यक्तियों में अपने कार्य के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उनके प्रति उनको क्या हो जाता है, अपने प्रति जो एक आत्मविश्वास हो जाता है कि हम भी जो है एक कौशल सीख लिए हैं, तो उनको जो है अपने अंदर क्या हो जाती है, आत्मविश्वास विकसित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर में कि अपने अंदर कुशलताओं की वृद्धि के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जब अपने अंदर जो किसी भी कौशलों का विकास हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। फिर 7वां नंबर में, किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण होने से उसके कार्य शक्ति का विकास होता है। जब किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण हो जाते हैं तो उसके कार्य करने की शक्ति का क्या होने लगता है, उसका विकास होने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें प्रशिक्षण क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग जो है शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग है जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो है विद्यार्थियों को उनको जो है सिखाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह जो है मेरे चैनल पर बने रहें और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नया है सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक, बीएड के सभी दोस्तों तक शेयर कर दें, और ताकि जो है इस बीएड से संबंधित अच्छे नोट्स जो इस चैनल में बताए जाते हैं वो जो है सभी दोस्तों तक पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।